क्योंकि फंड हैव टू बी एन्श्योर्ड। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं, तो हमारे बिज़नेस में जो फंड है उसकी कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें पहले ही पता होता है, हम पहले ही सब कुछ डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमें फ्यूचर में कहाँ पे इन्वेस्ट करना है या फिर कहाँ पे हमें फंड्स की ज़रूरत हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले ही फंड्स को अरेंज कर लेते हैं। अगर आप पहले ही फंड्स को अरेंज ना करते, तो या फिर प्लानिंग नहीं करते, तो हमें क्या हो सकता है कि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। लेकिन अगर आप प्लानिंग पहले से ही कर लेते हैं, तो हम ऑलरेडी हर चीज़ को क्या करें, कंसीडर करके चल रहे हैं। इस वजह से हमारे बिज़नेस में प्रॉपर फाइनेंस अवेलेबल होता है। इसके नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है हमें क्या चीज़ देखने में कि हमारे जो फंड्स हैं, उनका प्रॉपर इनफ्लो भी होना चाहिए और प्रॉपर आउटफ्लो भी होना चाहिए। यानी कि हमारे बिज़नेस में एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखने का काम करता है। ऐसा नहीं होता कि किसी बिज़नेस में से फंड आ रहा है, उसे जा नहीं रहा। वो कुछ चीज़ सेल करेगा, तो वो कुछ चीज़ परचेज़ भी करेगा। मान लो कोई कंपनी है, वो क्या कर रही है, अपने फाइनल प्रोडक्ट्स बना-बना कर सेल कर रही है। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, आप लगा सकते हैं, मान लो वो कोई शूज़ की फैक्ट्री है, क्या करती है? शूज़ को सेल करने का काम करती है। तो सेल जब वो करेगी, दैट मीन्स वो क्या कर रही है, कि अपने कस्टमर से पैसा ले रही है, उनका इनफ्लो हो रहा है फंड्स का। वहीं जब वो मतलब वो शूज़ को सेल करेगी, तो शूज़ को उसको बनाना भी पड़ेगा। जब वो शूज़ को मैन्युफैक्चर करेगी, तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए। जब वो रॉ मटेरियल सप्लायर से परचेज़ करेगी, तो क्या वो उसकी एक्सचेंज में उसको पैसा नहीं देगी? उसको फंड देने पड़ेंगे। तो क्या हो रहा है? आउटफ्लो भी हो रहा है फंड का। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम देखते हैं कि इनफ्लो और आउटफ्लो प्रॉपर होता रहे और हमारे बिज़नेस में स्टेबिलिटी बनी रहे। ऐसी कोई भी जो कंडीशन है, हमें फ्यूचर में फेस ना करनी पड़े, जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट एंश्योर दैट सप्लायर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम व्हिच हेल्प इन लॉन्ग रन सर्वाइवल ऑफ ए कंपनी। जैसा कि हमने पढ़ा, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। फंड हमारे प्रॉपर मैनर में हमें अवेलेबल रहें हर टाइम, ये भी हम एंश्योर करते हैं। तो ये हमारी हेल्प करता है कि हम आगे फ्यूचर में ग्रो कर सकें, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकें, ताकि हमारा जो बिज़नेस है लॉन्ग टाइम के लिए क्या करे, सर्वाइव करता रहे, हमारी सोसाइटी में चलता रहे। क्योंकि ग्रोथ हर बिज़नेस की ज़रूरी होती है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग पहले से ही करके चल रहे हैं, तो हमारे लिए जो एक्सपेंड करना है थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हम इस टाइम पे एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं। तो हम देखेंगे कि फ्यूचर में हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती है। उस एक्सपेंशन के लिए हमें कितना फंड रिक्वायर्ड होगा। अगर हमें पता है कि हमें 2 महीने बाद इतनी फंड की रिक्वायरमेंट है, तो हम ऑलरेडी उस चीज़ को कंसीडर करके चलेंगे। हम पहले से ही हमारे सोर्सेज़ को ढूँढना शुरू कर देंगे कि हमें किससे कितना पैसा लेना है, उसकी अरेंजमेंट हम पहले से शुरू कर देंगे। और वहीं अगर आप एट द लास्ट मोमेंट सोचो अचानक से कि मुझे अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना है, तो क्या आपको जो फंडिंग है वो मिल पाएगी? क्या प्रॉपर फाइनेंस अरेंज कर पाएँगे? नहीं, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, पहले से ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं, तो हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ये कम कर देते हैं अनसर्टेनिटीज़ को। मार्केट है, चेंज होती रहती है। हमें पता है कि हम जो प्लान है वो फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो फ्यूचर में हमारी मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है, हम इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, उसके बारे में फोरकास्ट कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट हमें नॉलेज नहीं होती। तो मार्केट की चेंज है, जो ट्रेंड है वो क्या है, चेंज होते रहते हैं। तो हमें भी पता होता है कि मार्केट चेंज